हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम बेस्ट होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, और बहुपद की घात को मैंने आपको समझाया था। रेखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, ये मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी। साथ ही साथ मैंने ये भी समझाया था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ठीक है, शून्यकों का जो है संबंध, सब कुछ मैंने समझाया था। तो पिछली वाली जो वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन पर डिपेंड थी, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन वीडियो थी चैप्टर 2 की। तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। उसे नहीं देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है आपका बहुत कमजोर रह जाएगा। केवल एक्सरसाइज करने से कुछ फायदा नहीं है, जानकारी पहले से इकट्ठा करो, ठीक है। तो उस वीडियो में सारी जानकारी बहुपद के बारे में है। आशा करता हूँ आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक जो है वीडियो की वो आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेक आउट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को भी कवर किया था, ठीक है। ये प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। चलो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को जो है क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 ये रही, देखो, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 आपको दिख रही है, ये देखो प्रश्नावली 2.2। इसके सभी क्वेश्चंस को हम आपको समझाएंगे। और बेटा अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हो ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 1 से लेकर के 6 तक आराम से आप बना लोगे। केवल एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, ठीक है। और दूसरा वाला क्वेश्चन का मैं एक समझा दूंगा, तो ये चारों जो 6 है ना, 6 के 6 आप आराम से कर लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्नावली 2.2 से पढ़ने से पहले जो है, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा जो है वो पहला शून्य को होता है, बीटा दूसरा शून्य को होता है, और एक होता है जो गामा इसे कहते हैं, ठीक है, ये तीसरा शून्य को होता है। लेकिन हम सिर्फ दो शून्य के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में, वो क्या है, अल्फा और बीटा के बारे में, ठीक है। तो देखो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये शून्य है, ये क्या है, गुणा में है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलो याद हो गए होंगे अभी। चलो अब देखो यहाँ पर प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है, इसका पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं हमको, शून्य निकालने हैं, यानी शून्य निकालने का मतलब अल्फा बीटा निकालना है हमें। तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि हमको जांच करके बताना है, ठीक है, कि हमारे जो शून्य का बिल्कुल सही है, जांच भी करनी है। पहले शून्य निकालो फिर जांच करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्य निकालना सीख लेना है। शून्य निकालना अगर आप सीख जाते हो तो जांच करना बहुत आसान है, ठीक है। चलो मैं आपको शून्य निकालना सिखाता हूँ पहले वाले क्वेश्चन को लेकर के। पहला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके हमको निकालने शून्य, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना, तो आगे की क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे समझाएंगे, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। और सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है, मैंने समझाया था। तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसका जो है आपको करना क्या होगा, गुणनखंड करना होगा। अगर आप गुणनखंड कर लेते हैं तो शून्य 1 सेकंड में निकल आएंगे। तो इसके क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। अगर आपने क्लास 8 को और क्लास 9th को सही से पढ़ा है तो गुणनखंड करना बहुत आसान होता है। अगर नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आप गुणनखंड करना बहुत ही इजी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। चलो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जो है जरूर से शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आपको देखना है। देखो एक्स स्क्वायर का कुछ दिख रहा है, कुछ गुणांक नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं तो 1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अब क्या करना है, इसके बाद आपने गुणांक देख लिया, गुणांक देखने के बाद आपका जो गुणांक है उस वाले की लास्ट वाले से गुणा करा करके आपको देखना है। तो मैंने क्या कह रहा है, जो गुणांक था, एक की हमने 8 से गुणा कराई, तो एक अट्ठे 8 ही आएगा। आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसके बाद आपने गुणा करा ली, आपके पास एक संख्या निकल आई, मैंने गुणा कराई जैसे कि 8 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको
दो संख्याएं सोचनी है। क्या सोचना है आपको? दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा कराने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, तथा जिन्हें जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा कराने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो जो बीच वाला है ना, यहाँ पर 2 है तो 2 आना चाहिए, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? 4 और 2 हो जाएंगी। देखो ना, 4 और 2 की जब आप गुणा कराते हैं तो कितना आता है बताओ? 4 गुणा 2 करते हैं तो 8 आता है कि नहीं? 4 दूना 8। अब 4 से 2 घटाकर भी देख लो, देखो 4 में से 2 गए, 2 बचे। तो देखो यहाँ पर गुणा कराने पर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, और घटाने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने संख्याएं सोच ली। अब देखो जो पहला वाला जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को सेम रखना है। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इसके स्थान पर आपने जो संख्याएं सोची हैं उसे लिखना है। आपने संख्या सोची 4 और 2, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो 4 और 2। लेकिन ये सब कुछ में है, एक्स में है, तो एक्स में इसको ऐसे करके लिख दो। अब बताओ यहाँ पर बीच में प्लस लगाएं कि माइनस? बताओ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर माइनस, सपोज करो मैं माइनस लगा दूं, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 4 और 2 6 हो जाएंगे, लेकिन हमको तो 2 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, है कि नहीं? और ये जो बचा हुआ है -8, इसको ऐसे लिख लो। अगर इतना कर लेते हो ना तो आराम से गुणनखंड आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करना है केवल। अब देखना है आपको कॉमन, दो तरफ कॉमन क्या है। देखो यहां से यहां तक क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ क्या है? देखो माइनस के इधर भी x है, माइनस के इधर भी x है, तो x कॉमन है, निकाल लो। अब निकाला, यहाँ से 2 थे, एक चला गया, एक बचा। यहाँ से एक चला गया, क्या बचा? 4 बचा। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो प्लस है, लिखा रहने दो। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है? 2 इधर भी मिल रहा है और 2 इधर भी मिल रहा है। अब आप कहोगे भाई सही, यहाँ पर कैसे मिल रहा है 2? ये तो 8 है, यहाँ पर 2 कहाँ है? बिल्कुल है। 8 को आपने ऐसा ही नहीं लिखा 2 गुणा 4, है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 मिल तो रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 4। तो यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल लेंगे फिर हम। ठीक है, 2 चला गया, x बचा। यहाँ से जो चला गया ना 2, तो क्या बचा? 4 बचा। या ऐसे समझ जाओ, जो कॉमन लेते हैं, जो भी कॉमन निकलता है उससे भाग करते हैं। जैसे मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ऐसे। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एक फैक्टर में लिखना है, 2 फैक्टर बनाने हैं। ऐसे देखो, इस वाले को इसके साथ, जो कॉमन लिया है उसको एक साथ लिख लो। फिर ये 2 बार है, देखो इसको एक बार लिख लो। बस आपके 2 गुणनखंड देखो बन गए। इसका गुणनखंड क्या होगा? ये होगा। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम निकालेंगे शून्यक। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को जो पहला गुणन है उसको क्या करते हैं? 0 के बराबर डालते हैं। x+2 है, इसको सबसे पहले हम डालेंगे 0 के बराबर। हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारा जो पहला शून्य का आ गया है वो आ गया है -2। ठीक है, अब देखो पहला तो निकल आया, अब दूसरा बिंदु निकालना पड़ेगा। अब इसको डाल दो 0 के बराबर। अब इसको जब हम 0 के बराबर डालेंगे तब हमारे पास क्या आएगा बताओ? माइनस का इधर गया, प्लस का हो गया, और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, तो पहला शून्यक -2, दूसरा शून्यक 4 है। अच्छा, मैंने कहा नामकरण कर दो अगर, तो पहला वाला शून्यक अल्फा होता है तो ये अल्फा हो जाएगा, और दूसरा वाला बीटा होता है तो ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा -2 है, बीटा 4 है, बस। तो यहाँ पर आंसर आ गया तुम्हारा। तो लिख दो कर ऐसे, अतः 2 शून्यक क्या है? -2, और कितने हैं? 4 हैं, बस। ये तुम्हारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत हुई बताओ? कोई समस्या हुई? नहीं हुई। मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, आपने शून्य निकाल लिए, निकालना आपको आ गया। अब इसके बाद बताया गया था, क्वेश्चन में ही बताया गया था कि जांच भी करनी है। देखो क्या बताया है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको जांच भी करनी है। अब जांच कैसे होगी? आपको कि जांच तो बहुत बड़ी कोई मशीन वगैरह हो उससे जांच कर दें, ऐसे हो जाएगा। इस पेन को उठाओ, जांच कर दो। देखो जांच करने के लिए क्या करना है, ऐसे लिखो, जांच के लिए। ठीक है, देखो जांच के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले याद कराए। क्यों याद करा रहा हूं मैं? फार्मूला यूज होंगे इसलिए। देखो तुम्हारे 2 फार्मूले यही तो है, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन है और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन है, दिमाग में डाल लो बिल्कुल। ठीक है, चलो पहला कौन सा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब मैं आपसे कहूंगा कि भैया बताओ मुझे अल्फा बीटा क्या है, तो आप बताओगे कि सर भैया देखो इधर अल्फा क्या है माइनस का 2 है, कि सर अल्फा जो है -2 है और बीटा कितना है 4 है, तो फिर रख दो इसकी जगह पर। ठीक है, माइनस से माइनस। अब आप कहोगे कि सर बताओ मुझे ए बी कहाँ से निकलेगा, हमने अल्फा बीटा तो निकाल लिया, ए बी कहाँ से आएगा, ए बी हमारा दिया गया है, क्या दिया है, ए बी हमको दिया गया है। देखो यहाँ से ये एक हमको दी गई थी द्विघात बहुपद, इसका जो पहला वाला जो होता है ना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ए होता है, और एक्स का गुणांक बी होता है, और जो लास्ट में होता है वो सी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में है। इससे आप कंपेयर करेंगे तो देखो ए मिल रहा है 1, बी मिल रहा है -2 और सी मिल रहा है -8 ऐसे। ठीक है, तो बी कितना है माइनस का 2 है, तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे -2 अपॉन ए, ए कितना है 1 है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैथ बिल्कुल आपको इजी लगेगी, बिल्कुल हलवा की तरह आपको लगेगी, कोई मतलब मैथ आपको कठिन लग ही नहीं सकती, ये मान के चलो। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब 4 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा, क्यों जाएगा, प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2 बचा, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 बचा यहाँ पर। अब बताओ मुझे 2 बराबर 2 आ गया, अच्छा 2 बराबर 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये वाला भी बराबर है, इनके मतलब योग भी बराबर है, शून्यकों का जो योग है वो भी बराबर है, और माइनस बी अपॉन ए, मतलब सारी चीजें बराबर आ गई। अब जब बराबर आ गई तो जांच हमारी क्या हो गई, सफल हो गई। अगर चाहो तो और भी कह सकते हो, जैसे मैंने पहला वाला फार्मूला तो जांच करके सिद्ध कर दिया भैया, जो पहला फार्मूला था वो बिल्कुल सिद्ध हो गया। अब दूसरे वाले फार्मूले में क्या करते हैं, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए चेक करते हैं, तो इसमें चेक करके देख लो कि बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर ये भी बराबर आ गया तो हमारा जो है जांच हो जाएगी। ठीक है, हमने अल्फा प्लस बीटा तो हमारा सही आ गया, बराबर आ गया। इसको देखो अल्फा कितना है हमारा -2 है, बीटा 4 है, तो अल्फा की जगह -2, देखो बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होगी, फिर बीटा 4 है, सी, सी कितना है देखो -8 है, ठीक है, -8 बटा ए, ए तो 1 है। ठीक है, तो यहां से देखो 2 चौके 8 बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब बताओ मुझे -8 बराबर -8, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, तो जांच हमारी क्या हो गई, सफल हो गई, हमारी जांच भी हो गई है और शून्यक भी निकल आए हैं इस तरीके से। इसी बात पर वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, कुछ नहीं इन्होंने किया, यहाँ पर x था, इन्होंने क्या कर दिया s कर दिया, और क्या, बाकी तो सब सेम ही है। चलो क्वेश्चन पहला खत्म। अब आगे की जो है थोड़ा स्पीड में समझाएंगे आपको, मैंने पहला थोड़ा धीरे समझाया, फिर थोड़ा स्पीड में, फिर थोड़ा और स्पीड में। ठीक है, इससे क्या होगा जल्दी हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन, आपका टाइम भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s+1। चलो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका जो है इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहले वाले की सबसे लास्ट में, 4 एकम 4। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा कराएं 4 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 2 गुना 2, है कि नहीं, देखो 2 की 2 से गुणा कराओगे 4 आएगा, 2 में 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, तो संख्या हमारी सही है बिल्कुल। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखो ये पहला वाला जो है एज टीज रहने देंगे, इसकी जगह पर आपने जो संख्या सोची है उन्हें लिखो, 2 2 सोची है 2 लिख दो, और 2 यहाँ पर भी लिख दो, एस में है तो एस में लिखना पड़ेगा। यहाँ माइनस की प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस तभी तो हमारा 4 आएगा, देखो 2 और 2 4, फिर +1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, देखो 2s यहाँ पर भी है और 2s यहाँ पर भी है, ऐसे समझ जाओ। देखो 2 इधर है और 2 इधर है, बिल्कुल 2 इधर है, 2 गुना 2 है तो 2s कॉमन तुम्हारा चला जाएगा, 2 कॉमन मिल गया, s भी मिल जाएगा इस तरीके से। तो 2 दूना 4, एक s चला गया, एक बचा। ठीक है, यहाँ से 2s चला गया, केवल 1 बचा। यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस का मैंने कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस, ये किसका था माइनस का था, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। कुछ भी कॉमन ना मिले, कुछ भी कॉमन ना मिले तो एक कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ जो था वो लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, अब कॉमन वाले को एक साथ लिख दो, इसको 2s - 1, ये 2 बार है, इसको एक बार लिखो 2s -
1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 बराबर डालेंगे। तो पहले हम इस वाले को डालते हैं 2s, जो -1 है इसको 0 बराबर डालेंगे, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1, गुणा में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया पहला शून्यक अल्फा। अब दूसरा देखो निकलेगा कैसे, ऐसे देखो, जब इस वाले को डालेंगे, अब 2s माइनस 1 को 0 बराबर डालेंगे, माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और गुणांक जो s का जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा शून्यक आया वो कितना आया है, बीटा आया है। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, ये निकल आया। अच्छा, अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलो जांच करने पर ऐसे लिखो, जांच। ठीक, जांच के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा कितना है 1/2 है। ठीक है, बीटा कितना है, ये भी 1/2 है, माइनस है माइनस, बी कितना है बेटा, देखो बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो ए बी सी, तो बी कितना है -4 है। ठीक है, -4 कर दिया। फिर ए कितना है, ए भी हमारा 4 है, तो इसको भी 4 ही लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करो, देखो एक नीचे के नीचे कैसा है, एक जैसा है, तो एक बार लिख लो, और एक और एक 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे जो है बेटा मिस्टेक हो रही है, देखो ये माइनस पहले से मौजूद था। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का है, तो इसका जो है माइनस पहले से मौजूद है, तो इसको हम पहले देखो, ये माइनस है। ठीक है, बी की जगह पर कितना है -4 है ऐसे करके। ठीक है, तभी मिस्टेक हो रही थी, मैं देख रहा था मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। देखो माइनस माइनस प्लस 4/4, देखो 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, तो आ गया 1 बराबर 1। ठीक है, ये हो गया देखो प्रूफ। अब दूसरा फार्मूला करना चाहो प्रूफ, तो दूसरा भी कर सकते हो। आपको कि सर जी इतना कर दे तो नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, बस इतनी जांच खत्म है, यहाँ तक हो गया, बिल्कुल सही है। अगर आगे मन है तो मर्जी है तो आप कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, ऐसे करके लियो, तथा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा के कितना है 1/2 है, और बीटा भी 1/2 है। ठीक है, और सी कितना है, सी आपका 1 है, और बटा ए 4 है। ठीक है, तो 1/4, देखो 1 की 1 से गुणा होगी 1, 2 दूना 4, 1/4, ये देखो ये भी आ गया। तो हमारा पहला जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी खत्म हो गया, बिल्कुल आराम से बन गया। ठीक है, क्वेश्चन जो दूसरा है ये भी जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देखो x 2 थे, यहाँ पर जो है इसका जो है क्रम नहीं है सही से, इसका जो मतलब ये क्रम में नहीं लिखा है, सही से सीरियस में नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है। हिसाब से देखें क्या लिखा है, गलत लिखा है, इसको पहले सही करके लिखो। पहले इसको सही करके लिखोगे तभी ये जो है इसका गुणनखंड हो पाएगा। मतलब द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, इसे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के रूप में। x² है, x को इधर लिखते हैं, फिर ये जो नंबर होता है इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब ये सही है, ये गलत था, ये अब सही करके लिख लिया। अब सही करके लिख लिया, अब गुणनखंड करो। सबसे नीचे वाला मतलब सबसे पहले वाला जो है सबसे लास्ट वाले से गुणा करेगा, तो 6 तियां कितना हो जाएगा 18। आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें 18 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बताओ कौन सी संख्या है, तो देखो 9 दूना 18, भैया 9 की 2 से गुणा कराओगे कितना आएगा 18 आएगा, और 9 में से 2 गए 7 बचे, तो हो गया हमारा फिर 6x²। यहाँ पर लिख दो 9, और यहाँ पर लिख दो 2, x में है तो x में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 9 से घटाना है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 से 2 हो जाएगा 7 बजेगा। माइनस लगा देते तो ये जुड़ जाते, इसलिए माइनस नहीं लगाया। अब देखो कॉमन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है 3x, तो 3 दूना 6, और 3 तिया 9। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कुछ भी कॉमन, तो 1 कॉमन होगा। फिर जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिख दो। ठीक, अब कॉमन वाले को एक साथ लिख लो, 3x + 1 को एक साथ लिख लो, और जो 2 हैं उनको एक बार लिख लो, 2 बार है उसको एक बार लिख लो। ठीक है, अब 1 1 को 0 बराबर डालेंगे, तो ऐसे लिखो कि जब 3x + 1 = 0, तब हमें क्या मिलेगा, देखो प्लस का 1 इधर जाएगा, पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा -1/3।
ये आपका आ गया है पहला शून्य अल्फा। ठीक है, अब देखो दूसरा कैसे निकलेगा, इस वाले को डाल दो 0 के बराबर, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3 हो गया, x बराबर आ गया 3/2। तो ये दूसरा भी शून्य निकल आया, दूसरा शून्य बीटा निकल आया। अच्छा, हमें दोनों शून्य मिल गए, अब जांच करनी है तो जांच, चलो मैं जांच इसकी करके दिखा देता हूँ। जांच देखो, जांच कैसे होती है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, चलो अल्फा कितना है, माइनस का 1/3 है, बीटा कितना है 3/2 है, माइनस है माइनस बी। अब देखो यहां से, अब यहाँ पर ए बी सी मत करने लगना, क्यों, क्योंकि ये गलत लिखा था, इसका सही रूप ये होगा। अब यहाँ पर करो ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या चाहिए, हमको बी चाहिए, तो बी कितना है, -7 है, कितना है, -7 है, तो -7 लिखेंगे, और ए बटे में ए है वो 6 है बस। ठीक है, इसको सोल्व करो, देखो 3 कम 2 कम 2, 3 तिया 9, 3 दूना, ऐसे करके। ठीक है, 3 दूना 6, इसकी इससे गुणा करा, इसकी इससे करा, फिर इसकी इधर कराई। ठीक है, भिन्न को मैंने सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। ठीक, अब 9 से 2 गया, 7 बचेगा, और 7/6 तुम्हारे पास देखो ये बराबर आ गया, तो ये होगी जांच सफल। अगर दूसरा करना चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो, तथा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से देखो अल्फा क्या है, माइनस का 1/3 है, और बीटा कितना है 3/2 है। सी कितना है यहाँ पर, -3 है, -3 है। ए कितना है 6 है, देखो 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब देखो गुणा करा दो, देखो 3 की 1 से होगी 3 आ जाएगा, और 3 की 2 से होगी 6, तुम्हारे पास आ गया -3/6। माइनस माइनस काट सकते हो या ऐसे समझ जाओ, काटना चाहो तो काट सकते हो, ऐसे समझ जाओ 3/6 बराबर 3/6 आ गया। तो इस प्रकार से जांच भी हमारी हो गई, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट मैंने करा दिया। क्वेश्चन तीसरा हो गया। क्वेश्चन तीसरे के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा ये है, क्या है हमारे पास, देखो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4u² प्लस 8u, ठीक है, ये है 4u² प्लस 8u, ऐसे है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, क्या है, बहुत आसान है, 4u² है प्लस 8u है। ठीक, तो इसको, इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो यहाँ से इसका तो फैक्टर कोई कर नहीं सकते हो, तो हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार। देखो 4 यहाँ से 4 यहाँ से कॉमन है, ठीक है, u और u कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ से, देखो 4u चला गया, 1u चला गया, 2 थे 1 बचेगा, और 4 दूना 8, यू तो चला गया। तो ये तुम्हारे पास आ गया इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या हो गया, कर लिया मैंने। अब डालेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि जब 4u को जो है, 4u को क्या कर डालते हैं, 0 के बराबर डालते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 4/0 बराबर 0। हमें जो पहला शून्य मिल गया है वो कितना मिल गया है, 0 मिल गया है। अच्छा, अब दूसरा देखो कैसे निकलेगा, इस वाले को डालो, अब जो u+2 है इसको डालो 0 के बराबर, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो दूसरा शून्य मिल गया वो मिल गया हमें -2। तो ऐसे लिख दो कि अतः दो शून्यक क्या हो गए, दो शून्यक हो गए 0 तथा -2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा जांच करनी है, चलो इस वाले की मैं जांच करा दे रहा हूँ। जांच कैसे होती है, पहले अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ से मान रख दो, यहाँ पर अल्फा तुम्हारा 0 है, बीटा तुम्हारा -2 है। ठीक है, माइनस है माइनस बी। अच्छा, यहाँ से देखो ये ए है, ये बी है, और यहाँ कहीं पर सी होगा, तो सी तो है नहीं, तो 0 कर दो ऐसे। ठीक है कि नहीं, सी तो था नहीं, तो मैंने +0 कर दिया बस। अब देखो माइनस बी, बी कितना है तुम्हारे पास, 8 है, 8 है भैया। ए कितना है तुम्हारे पास, 4 है। अब देखो यहाँ से 0 में से दो जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का ज्यादा है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, -2। अब ये बराबर आ गया, बिल्कुल। अब दूसरा वाला देखो, अल्फा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा तुम्हारे पास 0 है, बीटा तुम्हारे पास कितना है, -2 है, सी कितना है, सी तुम्हारे पास कितना है 0, ए 4 है, तो यहाँ से 0 और 0 से मतलब 0 बराबर 0 आ जाएगा इस तरीके से।
तो जांच भी तुम्हारी हो गई है। क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15। अच्छा, देखने में क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है? नहीं, बहुत सरल है। ये देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन इतना इजी है कि हवा में इसको बना सकते हो। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो पहला वाला जो शून्य हमको तो दिया नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ जाओ यार। देखो, ऐसा करो, इसको जीरो के बराबर डायरेक्ट डाल दो क्योंकि इसका कोई गुणनखंड तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा करो, तुम ऐसा करो, इस वाले को जो है हम मान लेते हैं कि ये जीरो के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। और टी बराबर स्क्वायर हटा लेंगे तो 15 रूट चढ़ जाएगा, 15 को ऊपर देखो स्क्वायर हटाला तो रूट चढ़ गया। अब भैया आपको पता है कि जो रूट के अंदर जो भी होगा वो किस में होगा, प्लस माइनस में होगा। जैसे रूट से अगर आप बाहर, जैसे रूट इसका हटा लोगे, रूट हटालते हैं, याद रखिए, अगर पता नहीं तो ऐसे समझ जाओ कि जब भी रूट हटालते हैं तो जो वैल्यू निकलती है वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा, ठीक है। तो लिख दो अतः दो शून्यक, पहला वाला जो शून्यक हो गया वो क्या हो गया, प्लस 15 प्लस अंडर रूट 15, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15, ऐसे समझो, ठीक है। यहीं पर छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत ना है। इसके बाद जांच करनी है तो जांच आप खुद कर लीजिएगा। इसका देखो, जो ए है वो कितना है, 1 है, और जो बी है वो तो बी हमको दिया नहीं है क्योंकि ये सी दिया है, तो बी तुम्हारा जीरो हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें भी जीरो हो जाएगा भैया। देखो, स्क्वायर में होता है वो ए होता है, और यहाँ पर जो टी तो था नहीं, बी था नहीं ना, तो उसको मैंने जीरो मान लिया, और जो यहाँ पर जो सी दिया है तो 15 है। ऐसे करके जांच कर लेना बेटा, इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो है इतना का मैं छोड़ रहा हूँ, इसको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, जांच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। चलो, सबसे पहले इस वाले की जो है इससे गुणा हो जाएगी, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करना है 12 है, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 1 आना चाहिए। आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 तिया 12 या 3 चकू 12। देखो, 3 की 4 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 12 आएगा। 3 से 4 गया, 1 बचा, तो आपकी जो संख्याएं हो गई वो कितनी हो गई, 3 और 4। तो यहाँ पर ऐसे कर दो, 3x स्क्वायर माइनस है, माइनस लगाओ, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है, x में है भैया लिख लो, प्लस की माइनस प्लस लगेगा भैया क्योंकि घटाना है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, 1 बचा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पता है क्या, यहाँ पर जो है, अगर आप देखो इसको छोड़ो, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज को समझाना चाहता हूँ। पहले बड़े वाले नंबर को लिखा करो, जिससे कि क्या होगा, गलतियां कम होंगी आपसे, ठीक है। क्या होंगी, गलतियां कम होंगी। ऐसे कर दो, प्लस 4x कर दो, माइनस का 3x कर दो, ठीक है। तब भी मिस्टेक में चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो यार, गलती हो रही है, माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा मुझको, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखो, 4 से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस का बड़ा है ना, क्योंकि माइनस में लाना है। देखो, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 कब आएगा, जब माइनस के 4 से प्लस का 3 जाएगा तब माइनस का 1 आएगा, है कि नहीं। और ये माइनस का 4 है, इसको ऐसे लिखो। अब देखो, आप कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है, तो 3x माइनस 4 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 1 लिख दो। फिर जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिख दो। अब जीरो को, अब इसको जो है पहले कॉमन वाले को कॉमन वाले के साथ लिख लो, ठीक है। ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लो। अब जीरो के बराबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3x है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, सॉरी x है। चलो, पहले क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर डालेंगे, फिर इस वाले को डालेंगे। x प्लस 1 है, जीरो के बराबर डालोगे तो तुम्हारे पास देखो प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो पहला शून्य का आ गया वो क्या आ गया है, माइनस का 1 आ गया है। अब देखो, अब इस वाले को डालो जीरो के बराबर, 3x माइनस 4 है, डालो भाई। तो देखो, माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 हो गया, और यहाँ से तुमको मिल जाएगा दूसरा वाला जो शून्य, वो ये मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अतः दो शून्यक माइनस 1 और 4/3 है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या?
इसमें बताओ कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? नहीं हुई। ठीक है, चलिए ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। इसके बाद जांच आप खुद करिएगा, ये आपको जो है होमवर्क है ये कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। जैसे ऊपर ये दिया गया है, ये क्या है तुम्हारे द्विघात बहुपद हैं, ये सभी द्विघात बहुपद हैं। अब आपको इनसे क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, यानी ऊपर वाले के जैसा बनाना है। इसके बाद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अच्छा, शून्यकों का योग जो है 1/4 है, गुणनफल जो है -1 है। समझ में आ जाएगा, अभी रुक जाओ। पहला क्वेश्चन 1/4 -1 है, पैसेंस करो, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन कहाँ ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, इसमें जो दिया गया है वो है 1/4 माइनस का 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया गया ना, जो क्वेश्चन में बताया गया है वो क्या बताया गया है, बताया गया है कि जो शून्यकों का योग है वो पहला वाला है, ये वाला जो पहला वाला है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और जो दूसरा वाला है वो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये होगा दूसरा वाला। ठीक है, ऐसे समझो, चूंकि शून्यकों का योग कितना है, 1/4 है। देखो पहला वाला योग होगा और दूसरा वाला गुणनफल होगा। शून्य तुम्हारे क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, ऐसे। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब गुणनफल दूसरा ऐसे लिखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का दूसरा वाला क्या है, गुणनफल है, एक माइनस का 1 दिया है, तो शून्य तुम्हारे अल्फा बीटा है, इनका गुणनफल, गुणा में लिखा ना, गुणा में क्या है, -1 है, ऐसे। अगर शॉर्टकट में समझना है तो ऐसे समझ जाओ, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होगा, दूसरा वाला अल्फा बीटा होगा, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा बीटा। ठीक है, चलो हमें क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना है द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, देखो अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना हो तब आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिसका प्रयोग आप आंख बंद करके कर देना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, देखो क्या है, ए, ऐसे समझो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लो भैया, दिमाग को खोलो और इसको अंदर डालो। डाल लोगे नहीं डाल लोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा डाल लो दिमाग में। द्विघात बहुपद निकालना हो फॉर्मूला लगा लो, देख लो। और याद रखिएगा, प्रश्नावली 2.2 से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मान के चलो, दो क्वेश्चन 100% आएंगे प्रश्नावली 2.2 से, याद रखेगा, बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो तैयार बिल्कुल कर लेना। और जो है द्विघात बहुपद निकालने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम पूछता है, इसलिए ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें हम मान को रख देते हैं, अब हमारा फिर आंसर आ जाएगा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, तो 1/4, फिर क्या है, x है, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1 है। चलो अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x² माइनस, देखो x कम x नीचे 4 प्लस माइनस माइनस और 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सरल नहीं कर सकते हो, बताओ नहीं सरल कर पाओगे। देखो 4 जो है इधर गुणा करा लेगा तो 4x² हो जाएगा, देखो इसकी इससे हो जाएगी और फिर इसकी इससे हो जाएगी, ऐसे करके 4x², फिर माइनस है, फिर ये x है, फिर 4 इधर गुणा कर लेगा ऐसे करके। अब हो गया बटे में 4, वो चले गए, वो गुणा करके चले गए, बस यही आंसर आ गया। ये तुम्हारा हो गया द्विघात बहुपद। अगला वाला देखो, अगला वाला भी सेम ही होगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सभी जो है एक जैसे ही तरीके से ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अब हम थोड़ा जल्दी से करा देते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये है √2 1/3, √2 1/3। इसमें जो पहला वाला है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरा वाला है वो अल्फा बीटा है।
ठीक, अब फार्मूला लगा दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है लगा दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/3 है, और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा अंडर रूट 2 है। 3 इधर गुणा करा देगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स कम एक्स, अब 3 इधर गुणा करा देगा ना, 3 जैसे इधर कराया वैसे इधर भी कराएगा, तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरे का तीसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये है 0√5, 0√5। ठीक है, जो पहला वाला है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरा वाला है वो अल्फा बीटा है। ठीक, चलो तो आप द्विघात ऊपर लिख लो, यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर √5। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 से 0 की गुणा होगी, 0 की एक्स से गुणा होगी 0 हो जाएगा, प्लस √5 है, इसको ऐसे समझ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस √5, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है 1,1। चौथा क्वेश्चन है 1,1। पहला वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और दूसरा वाला होता है अल्फा बीटा। चलो फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था द्विघात बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, एक्स 1 है, और गुणा एक्स से करेगा, अल्फा बीटा 1 दिया है ना, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा -1/4 कामा 1/4, -1/4 कामा 1/4। ठीक, तो जो पहला वाला है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरा वाला है वो है अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद निकल आएगा इस तरीके से, देखो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4, फिर एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/4 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो बेटा, माइनस माइनस प्लस, एक्स की 1 से गुणा होगी एक्स बटे में 4 प्लस 1/4। अब देखो एक जैसा नीचे है, एक बार लिख लेंगे, ऊपर जो है जुड़ जाएगा x प्लस 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इससे हो जाएगी 4x स्क्वायर, इसकी गुणा इससे होगी, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये छठा भी खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर पांचवा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर छठा है 4,1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है तुम्हारे पास, 4,1 है। ठीक है, चलो ये पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फा बीटा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास कितना है, 4 है, और अल्फा बीटा 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन खत्म होते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए हमने आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और प्रश्नावली 2.2 के आगे कोई भी प्रश्नावली नहीं है। इसके बाद आपका जो है चैप्टर तीसरा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं करो तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो को आपको
मिलता रहे, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से हम समझाएंगे। कोई भी देखो हम कैसे समझाते हैं, जैसे पहले मान लीजिए इसमें प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है। इसके जो है क्वेश्चन हम समझाएंगे पहले आपको धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, बहुत ही धीरे, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर जल्दी टाइम भी नहीं लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले धीरे समझाया, फिर थोड़ा स्पीड में। अब भाई धीरे धीरे समझाते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपकी भी आदत बिल्कुल धीरे धीरे समझने की हो जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, आप जल्दी से समझ जाएं और आपको समझ में भी आ जाए, इसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।